हेलो फ्रेंड्स। तो आज की कहानी का शीर्षक है लड़की को प्यार के जाल में फंसाया। रोशनी हमारे घर में बर्तन धोने वाली आंटी विमला की लड़की थी। हम सभी बच्चे थे तो रोशनी हम लोगों से घुली मिली भी बहुत थी। हम लोग पढ़ने जाते तो रोशनी भी स्कूल के बारे में कई सवाल करती और हम खुशी खुशी उसके जवाब देते। हम लोगों ने रोशनी को थोड़ा थोड़ा पढ़ा भी दिया था। वो अपना नाम लिख लेती थी, हिंदी थोड़ी थोड़ी पढ़ भी लेती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और रोशनी थोड़ी थोड़ी बड़ी हो गई। वो हम लोगों के साथ घर के पीछे मैदान में खेलने जाती थी। वहाँ पर एक रिक्शे वाला आदमी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसको गोदी में उठाता, प्यार करता और प्यार करते करते अपनी झोपड़ी के अंदर ले जाता। हम सभी बच्चे छोटे होने के कारण इतना ध्यान भी नहीं दे पाते थे, या कहें आजकल के बच्चों जैसी अकल भी नहीं थी हमें। धीरे धीरे ये प्रक्रिया चलती रही। हम लोगों ने अपनी मम्मी को बताया तो उन्होंने हमें वहाँ खेलने से मना कर दिया। रोशनी को भी समझाया गया, लेकिन शायद रोशनी को भी उस आदमी से प्यार हो गया। वो उससे छिप छिप कर मिलने लगी। हम बच्चे थे इसलिए अपने में मग्न हो गए। एक दिन देखा रोशनी की माँ उसको बहुत मार रही थी। पूछने पर पता चला कि वो माँ बनने वाली है। मेरी मम्मी ने रोशनी से प्यार से सब बातें पूछी तो वो बोली, मुझे उसका साथ बहुत पसंद है, मैं उससे प्यार करती हूँ, उसने मुझसे शादी करने को कहा है। रोशनी ने मेरी माँ को पूरी बात बताई और उस रिक्शे वाले के पास चली गई। वहाँ जाकर देखा तो सबके होश उड़ गए। वो आदमी भाग चुका था। रोशनी और उसके परिवार वालों ने खूब खोजबीन की, लेकिन उस आदमी का कहीं भी पता नहीं चला। रोशनी का रो रो कर बुरा हाल था। खैर समस्या का समाधान निकाला गया और रोशनी का ऑपरेशन करवा दिया गया। रोशनी कई सालों तक तो इस सदमे से बाहर निकल ही नहीं पाई। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और रोशनी को राकेश नाम के लड़के से प्यार हो गया। वो तो रोशनी की उम्र का था और अविवाहित भी था। रोशनी फिर से अपने सपनों की दुनिया में जीने लगी। एक बंगले में वो काम करता था और रोशनी भी वहीं काम करती थी, तो रोज़ मिलना हो जाता था। राकेश और रोशनी में आपस में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अब तक मैं भी 12वीं पास हो चुकी थी। थोड़ा बहुत तो दुनियादारी जानने ही लगी थी। एक दिन रोशनी ने मुझसे राकेश के लिए एक चिट्ठी लिखवाई। उसमें लिखवाया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। राकेश तक यह बात पहुंची तो उसने साफ मना कर दिया। रोशनी फिर से अकेली हो गई, लेकिन इस बार मैंने उसका पूरा साथ दिया। मैं अपनी मम्मी और रोशनी की माँ के साथ राकेश से मिली। राकेश को धमकाते हुए मैंने कहा, रोशनी मेरी दोस्त है, तुम्हें जो चिट्ठी मिलती थी वो मैं ही लिखती थी। मैंने उसको बहुत समझाया था कि तुम एक नंबर के फ्रॉड हो, लेकिन वो लड़की तुम्हारे प्यार में इतनी अंधी थी कि कुछ समझ ही नहीं पाई। अब तुम सोचो तुम्हें क्या करना है, जेल जाना है या रोशनी से शादी करनी है। तुम्हारी सारी हरकतों की गवाह मैं हूँ और बन भी जाऊंगी। उधर विमला आंटी मेरा मुंह देखती रह गई और सारी बातें सुनती रही। मेरी मम्मी ने भी मेरा पूरा साथ दिया। उन्होंने भी पुलिस को बुलाने का इंतजाम कर लिया। राकेश ने डर के मारे अपने और रोशनी के संबंध को स्वीकार कर लिया और शादी के लिए हाँ कर दी। मुझे हर हाल में राकेश से हाँ ही करवानी थी, क्योंकि रोशनी ने मुझसे बातों बातों में कहा था कि अगर अब की बार मेरे साथ वैसे ही हुआ जैसे पहले हो चुका है तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अब मुझ में धोखा सहने की हिम्मत नहीं बची है। मैंने गुस्से में कहा, तो सब पर विश्वास ही क्यों कर लेती हो? फिर सोचा ये ज़िंदगी है, जो होना है वो होकर ही रहता है। रोशनी को जब राकेश की हाँ के बारे में पता चला तो वो मुझे गले लगाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैंने उसको समझाया और आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचने को कहा। रोशनी और राकेश की शादी समय रहते ही हो गई। आज भी मैं सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि रोशनी और राकेश के संबंध कैसे होंगे। जिस आदमी ने उसका सब कुछ लूटकर उसको अपनाने के लिए मना कर दिया, उस आदमी के साथ वो कैसे सामंजस्य बना पाती होगी। उसके दिल में भी कभी कभी तो ठेस उठती ही होगी कि उसने जिस आदमी पर भरोसा करके अपना सब कुछ उस पर लुटा डाला,
उसने मोहब्बत में नहीं बल्कि जेल के डर की वजह से उसको अपनाया, और जिस रिक्शे वाले ने उसका बचपन ही उससे छीन लिया, उस आदमी के बारे में वो क्या सोचती होगी, ये तो रोशनी ही बता सकती है। लेकिन इन सब घटनाओं के बाद मैं किसी पर विश्वास नहीं कर पाई।